नमस्ते, मैं सपना प्रियदर्शी, आपकी वेलनेस कोच, गाइड और फ्रेंड। आज मैं आप सभी पेरेंट्स से बात करने आई हूँ कि आप अपने बच्चे का इम्यूनिटी लेवल कैसे बढ़ा सकते हैं, जो कि इस समय खासकर एक चिंताजनक विषय बन चुका है। देखिए, उससे पहले हमें समझना होगा कि इम्यूनिटी लेवल जो हमारे बच्चों का घटता जा रहा है दिन पर दिन, उसके मुख्य कारण क्या है। सबसे पहला कारण पुअर हाइजीन लेवल, दूसरा ईटिंग हैबिट्स सही नहीं है, तीसरा पानी पर्याप्त मात्रा में उनके शरीर में नहीं जा रहा है, चौथा फिजिकल एक्टिविटीज बहुत कम होती जा रही हैं, पांचवा सनलाइट मिल नहीं रही है और छठा उनकी नींद पूरी हो नहीं रही है। तो इन सब को हमें ठीक करना होगा। जानते हैं कैसे? देखिए, मैंने अपनी तरफ से ये कोशिश की है कि ये सारी चीजों को बढ़ाने के लिए हम एक नयापन लेकर के आए। हम कुछ गेमिफिकेशन करें इसके साथ, ताकि हमारा बच्चा खुद ये चीजें करने लगे। ठीक है? तो जैसे योगा है या मेडिटेशन है, ये सब भी हम खेल कूद के तरह से कर सकते हैं ताकि हमारा बच्चा इनको पसंद करने लगे। जैसे प्राणायाम की अगर मैं आपसे बात करूं, जो कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। एक बलून लेते हैं, जैसे कि ये बलून है। ठीक है? अगर बच्चा हमारा बहुत छोटा है, नर्सरी में है, प्रेप में है ना, किंडरगार्टन में है, प्री स्कूल में है, तो क्या कर सकते हैं कि हम उस बच्चे के सामने इस बैलून को रखें और कहें कि भैया तुम इसको ऐसे फूंक मारो। कहेंगे फिर से मारो, फिर एक बार करो। तो इस तरह से जो बच्चा करेगा, है ना, तो उसके लिए खेल का खेल हो गया और आपने उससे प्राणायाम करवा लिया। मैं बहुत छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ। फिर थोड़े से बड़े बच्चों की बात करते हैं। उनको आप क्या करिए कि एक बैलून दे दीजिए बिना फूला हुआ और उनसे कहिए कि इस बैलून को फुलाइए। तो रंग बिरंगे बैलून्स उसको दे दीजिए, 10 बैलून दे दीजिए और कहिए इसको फुलाइए। तो बच्चा जब उस बैलून को इस तरह से फुलाएगा तो देखिए वो कितनी तेज से फूंक मारेगा। तो हो गया ना प्राणायाम। तो इस तरह से कई सारे ऐसे गेम्स हैं, कई सारे इस तरह के खेल हैं जो मैं बच्चों से करवाती हूँ। हर लेवल के बच्चों से करवाती हूँ, यहाँ तक कि बड़े बच्चे जो हैं, जो हमारे स्विमिंग पूल वगैरह में जो ट्यूब्स वगैरह आती हैं, है ना, बहुत सारे टॉयज आते हैं, उनको हम फुलाने के लिए कह सकते हैं। तो और ज्यादा उनको सांस छोड़नी पड़ेगी, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो जाएंगे, प्राणायाम हो जाएंगे। मैंने इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स बहुत सारे स्कूलों में करवाए हैं, जहां बच्चे इनको बहुत एंजॉय करते हैं। इनफैक्ट वो इस तरह के सेशंस के लिए इंतजार करते हैं। तो हम भी अपने बच्चों को इसी तरह से प्राणायाम और आसनों की आदत डालें। मैं बताऊंगी आपको ये सब कैसे किए जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले कारण से, जो कि है हाइजीन। अब हमने देखा है कि बच्चे खाने से पहले हाथ नहीं धोते हैं, बाहर से आए हाथ नहीं धोते हैं, वॉशरूम गए तो हाथ नहीं धोते हैं। तो इन सब चीजों पे हमें ध्यान देना है कि हर बार हमारा बच्चा ये सब करते समय अपने हाथों को अवश्य धोए। अच्छा, दूसरा, बच्चे को अपना सर हफ्ते में 3 बार शैम्पू से धोना चाहिए और 1 बार आप खुद अपने बच्चे का सर धोएं। उसके बाद उसको अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए 2 बार दिन में, सुबह और रात को सोने से पहले। और हमें ये देखना है कि हम इन चीजों का ध्यान दें कि बच्चा ये कर रहा है ना। हम ये समझ लेते हैं कि बच्चे ने कर लिया होगा, लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे ये नहीं करते हैं। तो हमें इस चीज का ध्यान देना होगा। उनको अपने नाखून समय से समय पर काटते रहना चाहिए और हमें अपने बच्चों के जो कपड़े हैं वो हर रोज बदलने चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे जो नाइट ड्रेस होती है वो 3-4 दिन तक पहने रखते हैं। ठीक है? या दिन के कपड़ों में ही वो रात में भी सो जाते हैं। तो हमें एज अ पेरेंट इस पर ध्यान देना होगा। रोज हमारे बच्चों के कपड़े हमें बदलने होंगे। आप इतना ही करिए, स्वच्छता पे ध्यान दीजिए, तो 50% हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं दूसरे कारण की, लिक्विड इनटेक। ठीक है ना, जो पानी बच्चे पूरी तरह से नहीं पीते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको चेतावनी देना चाहती हूं कि आप कोल्ड ड्रिंक, फ्रूटी, माजा, स्लाइस, इस तरह के जो जूसेस हैं अपने बच्चों को बिल्कुल मत दीजिए। मैंने अक्सर देखा है कि बर्थडे पार्टीज वगैरह में भी यही चीज हम एज ए पेरेंट सप्लाई करते हैं। प्लीज इसको रोक दीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, कलरिंग एजेंट्स होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक हैं। आप ध्यान रखिए कि हमारे शरीर को कितने पानी की आवश्यकता है। देखिए, हर 20 kg जो बॉडी वेट होता है उसको 1 लीटर लिक्विड की आवश्यकता पड़ती है रोजाना। मान लीजिए आपका बच्चा 40 किलो का है, तो उसे 2 लीटर पानी की आवश्यकता है, जिसमें आप दूध और जूसेस भी काउंट कर सकते हैं। तो सुबह सुबह आप अपने बच्चे को गुनगुना पानी शहद और नींबू के साथ दीजिए।
उसके बाद दिन भर ये देखिए कि आपका बच्चा पानी पी रहा है। देखिए अभी आजकल स्कूल नहीं जा रहा है, लेकिन स्कूल भी जाता है, तो हमारा बच्चा स्कूल में ध्यान दिया जाता है कि पानी पी रहा है, लेकिन घर में भी रहते हुए हमारा ये कर्तव्य है कि हम ये देखें कि हमारा बच्चा पूरी तरह से पानी पी रहा है कि नहीं। अक्सर बच्चे पानी नहीं पीते हैं, तो उसका कारण भी है, शुरू में भी मैंने आपको बताया था कि कुछ नयापन लाइए। तो किस तरह से हम नयापन लाए? तो पानी में क्यों ना हम उसको थोड़ा फ्लेवर्ड पानी बना दें, जैसे जो भी आपके बच्चों को पसंद हो, जो भी फ्लेवर उसको पसंद हो, जो फ्रूट उसको पसंद हो, वो उनके टुकड़े बनाकर आप उसमें डालिए। पानी को थोड़ा सा डिटॉक्स कर दीजिए। वो आप कैसे कर सकते हैं? जैसे खीरा है उसके टुकड़े काटिए, नींबू है उसके स्लाइसेस काट दीजिए, और तुलसी थोड़े से डाल दीजिए और रात भर पानी में छोड़ दीजिए। सुबह उसी पानी को छानकर एक बॉटल में भर दीजिए और अपने बच्चे से कहिए कि ये बॉटल है, पूरे दिन में आपको खत्म करनी है। तो इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका बच्चा वो पानी पी रहा है या नहीं। अब मैंने कहा कि फ्लेवर, मान लीजिए आपके बच्चे को संतरा पसंद है या एप्पल जूस पसंद है, तो थोड़ा सा उसमें एप्पल जूस डाल दीजिए, सुबह संतरा का रस थोड़ा सा डाल दीजिए। तो जो भी फ्लेवर आपके बच्चे को पसंद है वैसा ही पानी आप उसको बना करके दीजिए, थोड़ा सा 10% उसके अंदर वो फ्लेवर आता रहे। तो देखिए बच्चा आपका पानी पीने लगेगा। इसके अलावा आप अपने बच्चे को रोजाना एबीसी जूस अवश्य दें। अब एबीसी जूस क्या है? एप्पल, बीटरूट और कैरेट की बात मैं कर रही हूं। इनको मिक्स करके आप जूस बनाइए। अब बीटरूट, चुकंदर जो होता है बच्चों को पसंद नहीं होता है, ठीक है, तो आप इसमें थोड़ा सा जैगरी या ब्राउन शुगर कुछ भी डाल सकते हैं ताकि इसका टेस्ट चेंज हो जाए, बच्चा आपका पी सके। आप इसको मिल्क शेक में कन्वर्ट कर दीजिए, दूध में बना लीजिए, एबीसी को डालकर दूध में बना लीजिए, स्मूदी बना दीजिए। उसके अंदर आप उसका फ्लेवर फिर से डाल दीजिए। जैसे बच्चे को चॉकलेट पसंद है तो चॉकलेट फ्लेवर डाल दीजिए, वनीला पसंद है वनीला फ्लेवर डाल दीजिए, स्ट्रॉबेरी पसंद है स्ट्रॉबेरी डाल दीजिए। तो उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा और बच्चे को पता भी नहीं चलेगा कि वो एबीसी जूस पी रहा है। तो हमारा एज ए पेरेंट ये कर्तव्य बनता है कि ये सब चीजें हम अपने बच्चे को समय समय पर देते रहें। आप उसको डेकोरेट कर लीजिए कुछ ड्राई फ्रूट से, अगर आपके बच्चे को ड्राई फ्रूट्स पसंद है। अगली चीज मैं बताऊंगी आपको, हर्बल ड्रिंक। ये ड्रिंक आप अपने बच्चे को जरूर दें, क्योंकि देखिए साउथ इंडिया में अगर आप जाएं, दक्षिण भारत में, वहां ये ड्रिंक स्कूलों में भी दी जाती है। ये आपके बच्चे के इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाने में बहुत ही कारगर है। इस हर्बल ड्रिंक को आप बना सकते हैं। 1 चम्मच जीरा ले लें, 1 चम्मच साबुत धनिया ले लें, थोड़ा सा अदरक, 4-5 तुलसी के पत्ते और थोड़ा सा गुड़ आप इसमें डाल दें। इसको डालकर पानी में 5 मिनट तक पकाएं, और जब ये थोड़ा गुनगुना रह जाए, ठंडा करने के बाद आप इसे बच्चे को रोजाना पिलाएं। इनफैक्ट ये तो पूरा घर पी सकता है। आप इसको अपनी चाय से भी बदल सकते हैं। थोड़े दिन के बाद आप चाय पीना छोड़ देंगे। अब क्या होता है कि बच्चे को अदरक का टेस्ट नहीं पसंद है, तो अदरक को आप दालचीनी से बदल दीजिए या फिर इलायची से बदल दीजिए, और वैसे भी आप ये बदल बदल करके पीते रहिए, तो आपका टेस्ट भी बदलता रहेगा। और रात में बच्चे को गोल्डन मिल्क जरूर दें, जैसे कि हल्दी वाला दूध। आप क्या करिए, रात में दूध उबालते समय ही उसमें 1 चम्मच हल्दी डाल दीजिए, और फिर बच्चों को पसंद नहीं आता है तो उसमें आप थोड़ा सा उनका चॉकलेट फ्लेवर डाल दीजिए या वनीला फ्लेवर डाल दीजिए। फिर से उसको नयापन ले आइए और बच्चे को रोजाना हल्दी वाला दूध पिलाइए, क्योंकि ये एंटीबायोटिक होता है और बच्चे की इम्यूनिटी लेवल को बूस्ट करने में कारगर सिद्ध होता है। चलिए अब बात करते हैं ईटिंग हैबिट्स की। सबसे पहले फिर मैं आपसे कहना चाहूंगी कि जो मार्केट वाला पैकेज्ड फूड आता है, जो रेडी टू कुक फूड आता है, आप कृपया करके अपने बच्चों को वो ना दें, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, कलर एजेंट होता है, ठीक है। अब भाई बच्चे तो इस टेस्ट के साथ पैदा नहीं हुए थे ना, हमने ही उनको ये टेस्ट उनके जबान पर लगाया। क्यों? क्योंकि हमारी लाइफ इतनी बिजी है, 100 रीजन है हमारे पास ये कहने के लिए कि भैया मैं तो काम करती हूँ, मेरे पास समय नहीं है, बहुत लेट आती हूँ, खाना बनाने का टाइम नहीं होता। तो इस वजह से ये सारी चीजें बड़ी आसानी से हमने बच्चों के ऊपर लाद दी। हम ही सबसे बड़े कल्प्रिट हैं अपने बच्चे का इम्यूनिटी लेवल डाउन करने के। स्टॉप गिविंग देम स्लो पॉइजन। आप उन्हें ये जहर देना बंद कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, किस तरह से आप अपने बच्चे की ईटिंग हैबिट्स को बेहतर बना सकते हैं? तो सबसे पहले अगर हो सके तो मांसाहारी भोजन कम करिए, शाकाहारी भोजन की मात्रा बढ़ा दीजिए, खाने में सब्जियों की मात्रा बढ़ा दीजिए। अब बच्चे मैंने देखा है कि पालक हो गया, पत्ते वाली सब्जियां हो गई, वो खाना पसंद नहीं करते हैं। तो यही तो नयापन हमें लाना है। कुछ इस तरह का बनाइए कि बच्चा खाना पसंद करने लगे। मैं आपको ये भी थोड़ा सा बताऊंगी आगे चलकर। अपने रोज के खाने में इन मसालों का आप अवश्य इस्तेमाल करें, जैसे कि हल्दी, जीरा, धनिया, हींग, करी पत्ते।
अदरक और लहसुन, इनको बराबर रूप से इस्तेमाल करने से बच्चे की इम्यूनिटी लेवल बढ़ती जाएगी। और घी का इस्तेमाल बढ़ा दीजिए। घी लुब्रिकेशन को बढ़ाएगा बॉडी में और इम्यूनिटी लेवल भी बढ़ता जाएगा। चलिए अब मैं नएपन की बात करती हूँ। देखिए बच्चों को पसंद है बर्गर, पिज्जा, है ना, ये सारी चीजें जो मार्केट से आती हैं, तो आप इनको घर पे बनाना शुरू कर दीजिए। आप बर्गर और पिज्जा बेस ले सकते हैं किसी अच्छी बेकरी से, थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा करिए, लेकिन किसी अच्छी बेकरी से आप इनको, जो गेहूं का बना हो, आप उन्हें ले लें और उसके बाद घर में आप खुद हेल्दी तरीके से इनको बनाइए और इनके बीच में आप अपने इंग्रेडिएंट्स डाल दीजिए, थोड़े से वेजिटेबल्स डाल दीजिए, तो बच्चा खाना शुरू कर देगा। उत्तपम बनाइए, आप चॉकलेट उत्तपम बना सकते हैं, पनीर उत्तपम बना सकते हैं, जो भी बच्चे को पसंद हो उस तरह का उत्तपम बना सकते हैं, डोसा बना सकते हैं, वेफल्स बना सकते हैं, स्वीट पराठा बना सकते हैं, मेयोनीज घर पर बना सकते हैं आप दही का इस्तेमाल करके। तो जहां तक हो सके मार्केट का सामान हम कम करते हैं, ठीक है। और अपने बच्चे से रोजाना पूछिए कि आज आपको क्या खाना है, ठीक है। तो बच्चा ने अगर बताया तो वो एक आइटम आप डेली उसकी पसंद से बनाइए और बाकी सारा आप अपने हिसाब से बना दीजिए। तो चीजें आपकी होंगी लेकिन पसंद आपके बच्चे की होगी। और कंडीशन लगा दीजिए कि भैया मैंने तुम्हारे हिसाब से बनाया है, लेकिन सारा खाना आपको खत्म करना होगा। देखिए बच्चा खाएगा क्योंकि उसकी पसंद का खाना जो रखा है। तो आप वो सारे न्यूट्रिएंट्स इस तरह से आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। होलसम फूड देने की कोशिश करिए जिसमें दाल भी हो, चावल भी हो, रोटी भी हो, दही हो, सलाद हो। रोजाना बच्चों को फल दीजिए। आप स्मूदी, जूसेस और शेक्स तो दे ही रहे हैं, लेकिन वैसे भी अगर फल दे सके तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ध्यान रहे सूर्यास्त के बाद बच्चों को फल ना खिलाएं। डेली ड्राई फ्रूट्स खिलाइए। 4 ड्राई फ्रूट्स मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड कर रही हूं कि बादाम, अखरोट, किशमिश और खजूर, ये चारों भले ही आप एक एक दे रहे हैं और आलमंड 4-5 पीस आप बच्चे को दे रहे हैं, लेकिन इससे क्या होगा कि आप बच्चे का हार्ट, लंग्स, किडनी सभी बहुत अच्छे से बूस्ट होंगी। 1 चम्मच आयुर्वेदिक च्यवनप्राश बच्चे को रोजाना खिलाएं। अगले कारण की बात करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी। देखिए आजकल फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम होती जा रही है, तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो टीवी टाइम कम करना होगा। जो गैजेट्स बच्चों के हाथ में आज आ गए हैं उन्हें थोड़ा कम करना होगा। देखिए आप छीन नहीं सकते क्योंकि आज जीवन ही ऐसा हो गया है, ठीक है। तो लेकिन उनको कम करना शुरू करिए। आउटडोर स्पोर्ट्स को बढ़ाइए। एक स्पोर्ट्स अपने बच्चे को, एक खेल आप अवश्य अपने बच्चे के जीवन में डाल दीजिए। फिर भले वो क्रिकेट हो, साइकिलिंग हो, स्विमिंग हो, टेनिस हो, वो रेगुलरली उसको प्रैक्टिस करे, बाहर जाए, खेले। ओपन पार्क्स में जाइए, बच्चे के साथ समय स्पेंड करिए। डेली बाहर की हवा लगनी चाहिए। चलिए योगा की बात करते हैं, जिसमें आसना और प्राणायाम हमारे बच्चे को रोज करने चाहिए, लेकिन ये करना बच्चों को पसंद नहीं होता है, तो इसलिए इसमें भी नयापन लाने की आवश्यकता है। और खेलों का एंगल इसमें अगर आ जाए तो बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं। मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं, मैं इनको पोस्ट करूंगी ताकि बच्चे उन्हें देख करके उस तरह से आसनास कर सकें। उसको गेमिफिकेशन मैंने किया है ताकि बच्चे प्राणायाम भी उस तरह से कर सकें, ठीक है। तो चलिए आज मैं बात करूंगी सिर्फ उन आसना की जिनको करने से बच्चे का इम्यूनिटी लेवल बढ़ेगा। ऐसे 10 आसना है। पहला सेतुबंधासना, दूसरा धनुरासना, तीसरा अधोमुख सवासना, चौथा शिशुरासना, 5वां भुजंगासना, 6ठा उष्ट्रासना, 7वां गोमुखासना, 8वां मतसासना, 9वां हस्तपदासना और 10वां विपरीत करनी आसना। ये 10 के 10 आसन इम्यूनिटी को बढ़ाने में रामबाण का काम करते हैं। इनमें से कोई भी 3 आप रोजाना बच्चे से करा दीजिए और बदल बदल कर करवाते रहिए। इसके अलावा साइकिलिंग एक्सरसाइज जो होता है वो भी बच्चा रोजाना करे, अच्छी बात है। और जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए सूर्य नमस्कार बहुत ही उपयुक्त है। अगर वो 30 से 40 बार रोजाना सिर्फ सूर्य नमस्कार कर ले तो उन्हें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इम्यूनिटी सिस्टम अपने आप ही बेहतर हो जाए। चलिए अब बात करते हैं सनलाइट की। देखिए सूर्य की जो रोशनी है वो हमारे शरीर को प्राकृतिक रूप से विटामिन डी देती है, तो हमें इस बात का मुख्य ख्याल रखना है कि हमारे बच्चे को और हमें भी पर्याप्त मात्रा में सूर्य की रोशनी रोजाना मिलती रहे। देखिए पहले क्या होता था, अगर हम अपने बालपन की बात करें तो हम बाहर खेलते थे, मट्टी में खेलते थे दिन भर,
तो हमें तो सूर्य की रोशनी अच्छी तरह से मिलती थी और शायद यही कारण था कि हमारी जो इम्यूनिटी लेवल था वो हमारे बच्चों से बेहतर था और हमारे जो पेरेंट्स थे उनका इम्यूनिटी लेवल हमारे से भी बेहतर था। उसके कुछ और भी कारण थे कि हम हमेशा घर का बना खाना खाते थे, गैजेट्स होते नहीं थे और बाहर खेलने वाली जो एक्टिविटीज थी वो बहुत ज्यादा होती थी, जो आजकल बिल्कुल भी नहीं होती है। अब अगला कारण है प्रॉपर स्लीप, जो नींद बच्चे पूरी मात्रा में नहीं ले पाते हैं। उसके कारण है कि बच्चे जो है आजकल गैजेट्स में खेलते रहते हैं, किंडल पे किताबें पढ़ते रहते हैं, देर रात तक छुप छुप करके कंबल के नीचे, मैंने अक्सर बच्चों को देखा है कि वो छुपकर कंबल के नीचे किंडल पढ़ते हैं और गेम्स खेलते हैं। तो हमें इस चीज का ध्यान देना होगा कि हम बच्चों पे अपना ध्यान दें और इन सब चीजों को रोक पाए। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले तो हम इस चीज का ध्यान दें कि सोने से करीबन 2 घंटे पहले उनके हाथ में कोई भी गैजेट नहीं रहे, कोई किंडल नहीं रहे, टैब नहीं रहे, मोबाइल नहीं रहे। हम उनकी एक आदत बना दें कि वो हमारे पास रात को डेली उसको डिपॉजिट करें। जैसे स्कूलों में आते हैं ना कि भाई आपको नोटबुक डिपॉजिट करनी पड़ेगी, अपनी वाटर बॉटल बाहर रखनी पड़ेगी, तो उसी तरह से बच्चों में ये आदतें डाल दें कि रोजाना आप उनसे उनके गैजेट्स वगैरह ले लें। देखिए 8 से 10 घंटे की जो नींद है वो आवश्यक है किसी भी बच्चे के लिए। जो और भी छोटे बच्चे हैं उन्हें तो और भी ज्यादा चाहिए। देखिए अब इन सबको बेहतर करने के लिए हमें क्या करना होगा, आप अपने बच्चे पर ध्यान दें कि वो सही समय पर सो रहा है या नहीं। आप रात को रोजाना उसके पास आए, थोड़ा सा समय उसके साथ बिताएं, उसे कहानियां सुनाएं जैसे कि हमारे बाबा दादी हमें सुनाया करते थे, हमारे पेरेंट्स हमें सुनाया करते थे। और रात में रोजाना उसके साथ मेडिटेशन करें। देखिए मेडिटेशन करने से क्या होगा, आपके बच्चे का ध्यान बढ़ेगा, उसकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी, है ना। और एक निद्रा क्रिया है मेरी एनएचएम सीरीज में, आप खुद रोजाना उसको लगा लें, बच्चे के साथ लेट जाएं, बच्चा उसे सुनते सुनते सो जाएगा। इसके अलावा मैंने बच्चों के लिए खासकर कुछ मेडिटेशंस बनाए हैं जो मैं पोस्ट करूंगी, आप उसे बच्चे के लिए लगा दें। क्योंकि देखिए मेडिटेशन के नाम पे कोई भी बच्चा नहीं करना चाहेगा, तो उनको यहाँ भी खेल का एंगल आना जरूरी है, जो उसे एंजॉय करें, उसे सुने। देखिए मेडिटेशन कुछ और नहीं बल्कि अपने ध्यान को बाकी चीजों से हटा करके एक जगह केंद्रित करना है। वही मेरा उद्देश्य है इन एनएचएम सीरीज से बच्चों को मैं अच्छे से अच्छे मेडिटेशन करा सकूं और उनका फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ा सकूं। ठीक है, तो इन चीजों का आप भी ध्यान दीजिए। इसके अलावा रोजाना रात में आप तेल बच्चे की नाभि पर एक रुई ले लें और रुई के माध्यम से बच्चे की नाभि पर रोजाना इस तरह के कुछ तेल लगाएं, जैसे कि सरसों का तेल है, नारियल का तेल है, आपके बादाम का तेल है और जैतून का तेल है। इनको सारे इकट्ठे करके नहीं, एक एक करके एक एक दिन कोई भी तेल आप बच्चे को लगाते रहे। खासकर सरसों और जो नारियल है ये बहुत ही गुणकारी है। इसको रोजाना बच्चे पर थोड़ी सी आप मालिश भी कर दें नाभि के आसपास और 1-2 ड्रॉप्स उसमें डाल भी दें। इससे बच्चे का इम्यूनिटी लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम ये जानते हैं कि कुछ ना कुछ बीमारियां समय समय पर आती रही हैं। जैसे कि पहले हम देखें सार्स आया, चिकनगुनिया आया, डेंगू आया, स्वाइन फ्लू आया, तो हमको बहुत डराया इस तरह की बीमारियों ने। और आजकल ये कोविड-19 है। इन सब का सामना किया जा सकता है अगर हमारा जो इम्यूनिटी लेवल है वो बहुत स्ट्रांग रहे। हमारे शरीर की जो अपनी स्वयं की शारीरिक क्षमता है अगर हम उसे बहुत बेहतर बना लें तो ये बीमारियां हमारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी। तो चलिए अपने बच्चे की शारीरिक क्षमता को बढ़ाते हैं, उसके इम्यूनिटी लेवल को बेहतर बनाते हैं, ताकि किसी भी तरह का कोई भी वायरस या कोई भी बीमारी हमारे बच्चे का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तो इस वीडियो को सभी पेरेंट्स के साथ शेयर करिए ताकि वो भी अपने बच्चे की इम्यूनिटी लेवल बढ़ा सकें। अगर आपने मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फौरन सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन दिया गया है उसे प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे वीडियोस आप तक समय समय पर पहुंचते रहें। नमस्ते एंड बी ब्लेस्ड बाय द डिवाइन पावर।